Welcome to English Education Hub. Today we are going to discuss about Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich, a poem which is very important for your gender narratives paper. So, बात करेंगे इस पोइम के बारे में जिसमें कि एक महिला है जो कि पैट्रियार्कल प्रेशर के नीचे अपनी लाइफ काट रही है। बात करते चलेंगे लाइन बाय लाइन इस पोइम की और इसको डिकोड करते चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, शुरू करते हैं पहले स्टेंजा से। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, shower-like certainty. Means कि जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पे पर्दे पे उछलते हैं। ब्राइट टोपाज, टोपाज का मतलब है यहाँ पे पीला सुनहरा पत्थर। डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, अब डेनिजन है जैसे सिटीजन होते हैं वो डेनिजन है किस चीज़ के, स्थायी निवास है उनका जंगल। तो डेनिजन किसके हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी जंगलों के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ट्री के नीचे जो मैन है लोग हैं उनसे वो नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शवरलिक सर्टनिटी, मीन्स दे पेस वो दौड़ते हैं कैसे, स्लीक शालीनता से, शवरलिक होता है शौर्य, सर्टिनिटी निश्चितता, शौर्यपूर्ण निश्चितता में वो दौड़ते हैं, पेश करते हैं, भागते हैं। इसका मीन है कि वो जो टाइगर हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने शौर्यपूर्ण गति में दौड़ते रहते हैं निश्चितता से। ठीक है, किसी चीज़ का उन्हें डर नहीं है। तो आंट जेनिफर अपनी लाइफ से इस चीज़ को कंट्रास्ट कर रही है कि उन पे जो बर्डन है पैट्रियार्कल सोसाइटी का एंड अपनी मैरिज का, तो वो फील कर रही है क्लस्ट्रोफोबिक डोमेस्टिक सफेयर। क्लस्ट्रोफोबिक वो होता है जिसे बहुत ही तंग जगह में दम घुटता हो, वो होता है क्लस्ट्रोफोबिक। तो डोमेस्टिक सफेयर है, घरेलू उसका जीवन है, क्षेत्र है, उसमें वो क्लस्ट्रोफोबिक हो गई है, छोटी सी जगह में उसका दम घुट रहा है। और वो कंट्रास्ट करती है इस चीज़ को कि वो जब छोटी सी जगह में दम घुट के रह रही है तो उसके बनाए हुए इमेजिनेशन से बनाए हुए जो टाइगर्स हैं दौड़ रहे हैं स्लीक शवरलिक सर्टिनिटी में, यानी दौड़ लगा रहे हैं शौर्यपूर्ण निश्चितता में। तो यहाँ पे उसके मन का जो द्वंद्व है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक तरफ जो रियलिटी है उसमें वो क्लस्ट्रोफोबिक सफ़ेयर में रह रही है, तंग एक जीवन में रह रही है, घुटन में रह रही है, और वहीं उनकी इमेजिनेशन के थ्रू वो ऐसी चीज़ें बना रही है जो कि बाहर निर्भय रूप से घूम सकते हैं। पहला स्टेंजा समझ में आया। मूविंग ऑन टू स्टेंजा 2। देखो दूसरे स्टेंजा में बात करते हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. Means कि Aunt Jennifer की जो फिंगर है वो फ्लटरिंग कर रही है, कांप रही है। थ्रू हर वूल, अपना जो ऊन से जो बुन रही है, जो बना रही है पर्दे पे टाइगर्स, उसमें फ्लटरिंग कर रही है, कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, आइवरी होती है हाथी दांत की, हाथी दांत की जो पतली सी सुई है उसे खींचने भी उसको दिक्कत महसूस हो रही है, हार्ड हो रहा है वो उसे खींचना भी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट यानी बहुत भारी हो गया है क्या, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की जो शादी की अंगूठी है वो इतनी भारी हो गई है। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि आंट जेनिफर के हाथों पे वो हैविली बैठ गई है, भार उसने डाल रखा है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तो है स्ट्रगल है, हर चीज़ में हर कोई काम करने में उसे स्ट्रगल महसूस हो रहा है कि वो अपने आप से निश्चितता से कोई काम नहीं कर पा रही है। और एक है कि जो वेडिंग बैंड है वो सिंबल है बॉन्डेज का, बंधन का, ठीक है, जो कि उस पर भार की तरह बैठ गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो है द वेट ऑफ डोमेस्टिसिटी, यानी घरेलू जीवन का जो वेट है, जो भार है, वो आंट जेनिफर पे बहुत भारी तरीके से बैठ गया है, मन पे पड़ गया है, और वो इससे अब निकलने में असमर्थ है। छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे फैसले भी वो खुद नहीं ले पा रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेंज ऑफ दिस पोइम।
When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Means जब आंट की मृत्यु हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उसके जो टेरिफाइड हैंड हैं वो पड़े होंगे। अब टेरिफाइड हैंड से मतलब है कि इतने बुरी हालत में है कि भयानक लग रहे हैं। ठीक है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल सी वाज मास्टर्ड बाय, अभी भी वो ऑर्डिल से घिरे हुए हैं। ऑर्डिल का मतलब है कठिनाइयों से। अभी भी जो हाथ हैं वो कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, जिन कठिनाइयों ने आंट को मास्टर कर लिया था, जिन पे अधिकार कर लिया था, घेर लिया था उनको। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, और वो टाइगर जो कि पैनल में है, जो कि आंट जेनिफर ने बनाए थे, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो अभी क्या करेंगे, प्रांसिंग करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व से और बिना डरे हुए। यहाँ पे बता रहे हैं, देखो एक तो बात है कि मास्टर बाय reinforces the theme of subjugation। सब्जुगेशन मीन कि उन पे कंट्रोल स्थापित कर लिया गया है, और वो दिखाते हैं कि मास्टर्ड बाय किन से, ऑर्डिल से, यानी जो मुश्किल जो परिस्थितियां हैं उन्होंने कंट्रोल स्थापित कर लिया है आंट की जो सोल है उस पे, उनके सारे एक्शन हैं उन पे। और अभी भी वो जब डेथ हो गई है उनकी, उसके बाद भी वो ऑर्डिल से घिरी हुई हैं। एंड द आयरनी ऑफ आर्ट कि Aunt Jennifer will die, but her tigers will remain. Her art outlive her suffering and achieve immortality she never could। तो वो बताते हैं कि आंट जेनिफर तो मर जाएगी, लेकिन जो उनके आर्ट है, उनका बनाए हुए टाइगर हैं, वो क्या करेंगे, इमोर्टैलिटी अचीव करेंगे, अनश्वरता प्राप्त करेंगे, जो कि आंट जेनिफर है वो अनश्वर होने में असमर्थ है। तो इस पोएम में हमने देखा, एक तो है सिस्टमेटिक सब्जुगेशन, यानी सिस्टम से उनको कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल लाया गया है। ठीक है। द पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, शादी का जो बंधन है, वो एक सिस्टमेटिक सब्जुगेशन का टूल है, जिसके द्वारा, उस टूल के द्वारा, मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा पेट्रियार्कल सोसाइटी उसको क्या कर रही है, सब्जुगेट कर रही है, अंडर कंट्रोल ला रही है। और दूसरा है इस पोइम में द कॉन्ट्रास्ट, डोमेस्टिक बर्डन वर्सेस आर्टिस्टिक फ्रीडम, यानी हैवी मॉर्टल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, ये किस पे है, आंट जेनिफर पे। भारी है, नश्वर जीवन है, बर्डन है किसका, डोमेस्टिक लाइफ का, घरेलू जीवन का बोझ है किस पे, आंट जेनिफर पे। जबकि दूसरी तरफ है आर्टिस्टिक फ्रीडम, जिसमें जो टाइगर है वो वाइल्ड है, ठीक है, जंगली है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इमोर्टल है, अनश्वर है, कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि वो एक पेंटिंग है, आर्ट है। एंड तीसरा है फ्रीडम, कि वो आज़ाद है, जो जैसा चाहे वो करना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रास्ट, कि विरोध है दोनों बातों में। एक तो आंट जेनिफर का जो घरेलू जीवन है वो पीड़ित है, और दूसरा है उनका आर्ट जो कि फ्री है, वाइल्ड है, इमोर्टल है। समझ में आया होगा। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो बात करते हैं सिस्टमिक सब्जुगेशन का, किस बारे में, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज के द्वारा, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन मैरिज का जो है उसके द्वारा वुमेन को अंडर कंट्रोल करना। एंड दूसरा है डोमेस्टिक बर्डन वर्सेज आर्टिस्टिक फ्रीडम का कॉन्ट्रास्ट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड फॉर एनी सजेशन कमेंट डाउन बिलो। और किसी वर्क के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन या समरी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो उसका, वर्क का नाम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।